मित्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पहाड़ी शैली के बारे में चर्चा किए थे, तो आज के वीडियो में हम उस पहाड़ी शैली की उप शैलियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहली शैली है बसोहली शैली। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन यदि कोई शैली मानी जाती है पहाड़ी शैली की, तो बसोहली या बसोहली शैली को मानी जाती है। अब बसोहली शैली का उद्भव हुआ था, तो ये लोक कला से इसका उद्भव माना जाता है। और लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो बसोहली शैली जो है लोक कला पर आधारित है। अब इसकी खोज जो है 1929 ईस्वी में किसने किया था? अजित घोष ने किया था। अब बसोहली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? तो अजित घोष ने। यदि ये पूछा जाए कि बसोहली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, तो अजित घोष ने। अब नीचे एक चित्र दिया गया है बसोहली शैली का, जिसमें राधा कृष्ण का चित्र है। ये गीत गोविंद का चित्र है। अब कागज पे गुआची विधि से मानकों द्वारा बनाया गया है इसको। गीत गोविंद का चित्र है राधा और कृष्ण बसोहली शैली में। इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसोहली राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने किया था? तो राजा भोपाल ने। यदि पूछा जाए कि जो है 1565 ईस्वी में बसोहली राज्य की स्थापना किसने किया था, तो भोपाल ने। भोग राजा भोपाल ने। अब अगला फैक्ट है कि बसोहली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? बसोहली क्षेत्र जो है आज जो है किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो बसोहली क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर राज्य के काठुआ जिले में पड़ता है। अब इसके जो है नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी? नींव जो है किसके शासनकाल में पड़ी थी? तो राजा कृष्णपाल। अगला बिंदु है कि रसमंजरी के चित्र जो है पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए? तो बसोहली शैली में। रसमंजरी के चित्र जो है किस शैली में बने थे पहाड़ी के? तो बसोहली शैली में। भानुदत्त की रचना का चित्रण जो है देवीदास ने किया था। तो भानुदत्त की कौन सी रचना थी? तो रसमंजरी। तो रसमंजरी किसकी रचना थी? भानुदत्त की, जिसका चित्रण किसने किया था? देवीदास ने। किस शैली में किया था? तो बसोहली। बसोहली या बसौली। बसोहली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है बसोहली शैली। बसोहली शैली के महान संरक्षक राजा थे, तो राजा कृपापाल। इनका समय जो था 1678 से लेकर 1731 ईस्वी के बीच में। बसोहली शैली का जो स्वर्णकाल था, यदि ये पूछा जाए कि बसोहली शैली का स्वर्णकाल जो है किस राजा के समय में था, तो राजा कृपाल पाल के समय में जो है बसोहली शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अब बसोहली शैली में जो हाशिया बने थे वो सादा थे। बसोहली शैली में का जो फेमस चित्र था माखन चोर था। माखन चोर जो प्रसिद्ध चित्र था वो बसोहली शैली में बना था। अब बसोहली शैली में जो प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? प्रधान आकर्षण जो किस तत्व का है? तो चटकीले रंगों का है। अगला बिंदु है कि बसोहली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता है? तो बसोहली शैली को जो है आरंभ में तिब्बतीय शैली के नाम से पुकारा जाता था। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि बसोहली में चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार कौन थे? तो मानकों। तो मानकों ने गीत गोविंद को जो है बसोहली शैली में चित्रित किया था। अब बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो नेत्रों में। तो बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो नेत्रों में। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पंजाब के संग्रहालय में सुरक्षित है बसोहली के अधिकांश चित्र। अगला बिंदु है कि स्वर्ण कीट के कर्तन का प्रयोग। स्वर्ण कीट की कर्तन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ है? तो बसोहली शैली में। अब स्वर्ण कीट की कर्तन का प्रयोग जो है मेवाड़ शैली के अतिरिक्त जो है बसोहली में हुआ था। बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो सोन की रवा। अगला बिंदु है कि बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो मेदिनी पाल ने।
अगला भी देखो, जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, वसवाली का सौंदर्य किसमें है, तो वर्ण लावण्य में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, जबकि वसवाली का सौंदर्य जो है वर्ण लावण्य में है। ठीक। अब अगले शैली को देखते हैं। अगला शैली है गुलेर शैली। गुलेर शैली है। अब गुलेर शैली थी तो पहाड़ी चित्रकला शैली थी। अब गुलेर राज्य की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो राजा हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में गुलेर राज्य की स्थापना की थी। इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक चित्र है गुलेर शैली का, दुर्गा का, महिषासुरमर्दिनी का चित्र है गुलेर शैली में। महिषासुरमर्दिनी का चित्र है दुर्गा का गुलेर शैली में। अब अगला फैक्ट है, गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि रामायण पर आधारित है, तो 14 चित्र ऐसे प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित है गुलेर शैली में। गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? तो नैनसुख था। नैनसुख। नैनसुख जो है किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो गुलेर का था। सिकरे के साथ महिला। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है, तो गुलेर शैली का। अगला बिंदु है, किस किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्र किया गया है, तो गोवर्धन चंद। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है, तो गोवर्धन चंद। अगला बिंदु है कि पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र जो है किस शैली में बने हैं, तो गुलेर शैली में। नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हैं, पहाड़ी शैली की, तो गुलेर शैली में। अब गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग था किस राजा के समय में, तो गोवर्धन चंद के समय में जो है गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग था। 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किया गया है, तो गुलेर में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगली शैली है कांगड़ा शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, बार बार इसमें प्रश्न बने हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कांगड़ा का ऐतिहासिक नगर तथा जिला है। कांगड़ा का ऐतिहासिक नगर जिला है, तो ये हिमाचल प्रदेश का जो है एक ऐतिहासिक नगर और जिला है कांगड़ा। एक चित्र है कांगड़ा शैली में, संसार चंद का 1765 लेकर 83 में कांगड़ा शैली में हुक्का पीते हुए। अगला बिंदु है, कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था, तो नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध था। इसी के समय में महाराज संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया था, कांगड़ा शैली को। तो संसार चंद ने किस शैली को संरक्षण प्रदान किया था, तो कांगड़ा शैली को। विश्वविख्यात विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास और उन्नति किसके शासनकाल में हुई, तो राजा संसार चंद। अगला बिंदु है, कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे, तो संसार चंद थे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव था, इंपॉर्टेंट है, किस शैली का सबसे अधिक प्रभाव था, तो मुगल शैली का कांगड़ा पर था। और कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या था, तो नायिका भेद चित्रण था। कांगड़ा अगला बिंदु है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था, तो राजा के इनके प्रिय विषय थे। पहाड़ी शैली के सर्वश्रेष्ठ शैली कौन थी, तो कांगड़ा थी। और पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र भी जो है कांगड़ा ही था। कुशन लाल जो चित्रकार था वो कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था, जबकि परखू जो चितेरा था वो कांगड़ा शैली का निपुण चित्रकार था। अब अगले फैक्ट को देखते हैं।
अगला बिंदु है कि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 786 से लेकर 1805 ईस्वी, ये कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है। अब पूछता है कि कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, तो पंचतंत्र जो है ये कांगड़ा शैली का विषय नहीं है। अगला बिंदु है चित्रकला के किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है पहाड़ी शैली के? तो कांगड़ा शैली। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा की सर्वाधिक प्रशंसा की है? तो जेसी फ्रेंच महोदय ने कांगड़ा शैली की सर्वाधिक प्रशंसा की है। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध था? तो पंडित सेऊ का जो परिवार था वो पहाड़ी कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध परिवार था। अगला बिंदु है कि पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली थी कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रावली थी। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक बने? तो कांगड़ा, पहाड़ी शैली के कांगड़ा उपशैली में जो है दरबारी जीवन के चित्र सबसे अधिक बने मुगल शैली के बाद। अगला बिंदु है कि रंगीन रेखा चित्रों की कला, द आर्ट ऑफ कलर्ड ड्राइंग, द आर्ट ऑफ कलर्ड ड्राइंग किस शैली को कहा जाता है? तो कांगड़ा को। नेक्स्ट है कि कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा था, तो राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद जो है सबसे अधिक जो है कला प्रेमी राजा थे कांगड़ा शैली के। और ये जो है 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी में जो है कांगड़ा की गद्दी पर बैठे हैं, जबकि ये कृष्ण के उपासक थे। और संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज जाति थे मूरकाट ने किया था। अब कांगड़ा शैली के जो है लघु चित्रों के विषय के बारे में देख लेते हैं। तो कृष्ण लीला इनके विषय थे। नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीरहाट, नल दमयंती, ये कांगड़ा लघु चित्रों के प्रमुख विषय हैं। कौन कौन? कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीरहाट, नल दमयंती। अगला बिंदु है कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या था? तो प्रेम का। एक कथन है तो उसके बारे में देखते हैं। किसके कथनानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई? तो ये डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का कथन था। अब कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं, तो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट भी है। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकारों में कुशन लाल का नाम आता है। फिर जो है परखू, मानकू, वसिया और फत्तू। तो कांगड़ा शैली के कौन से कौन कलाकार हो गए? तो कुशन लाल, परखू, मानकू, बसिया और फत्तू। अगला बिंदु है कि संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कहकर किया जाता था? तो लाहौर परापत। अगला बिंदु है कि संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय क्या माने जाते थे? तो हातिम के रूप में जाने जाते थे। अपनी दानशीलता के कारण संसार चंद को हातिम की उपाधि मिली थी। कांगड़ा शैली का यदि विकसित रूप है तो गुलेर शैली का है। कांगड़ा शैली का जो विकसित रूप है वो गुलेर शैली का है। अगला बिंदु है कि कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है? तो 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है। तो पहली नायिका थी स्वकीय, सम की, पर किया, दूसरे की, सामान्य, किसी की भी। तो नायिकाओं के 3 जो है भेद बताए गए हैं कांगड़ा शैली में। तो पहला स्वकीय है, दूसरा परकीय और तीसरा सामान्य। कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग मूर्तियों का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित है? तो कांगड़ा आर्ट गैलरी में। कांगड़ा आर्ट गैलरी में जो है कांगड़ा की लघु पेंटिंग्स, मूर्तियों का संग्रह और मिट्टी के बर्तन सुरक्षित है। प्रसिद्ध जो है मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा में। जो प्रसिद्ध मसरूर मंदिर है वो कांगड़ा में स्थित है। मसरूर रॉक कट मंदिर जो है, मसरूर रॉक कट मंदिर को कहा जाता है तो हिमालयी पिरामिड के नाम से इसको जाना जाता है, मसरूर रॉक कट मंदिर को, जो कांगड़ा में क्या है स्थित है।
अब अगली शैली है, महत्वपूर्ण है। अगली शैली है गढ़वाल शैली। अगली शैली क्या है? गढ़वाल शैली। तो गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो उत्तराखंड में। एक चित्र दिया गया है जो गढ़वाल शैली का है। एक चित्र जो दिया गया गढ़वाल शैली का है, गोवर्धनधारी का चित्र है गढ़वाल शैली का। गोवर्धनधारी का चित्र है गढ़वाल शैली में। अब गढ़वाल शैली की खोज कब और किसने की थी? तो गढ़वाल शैली की खोज जो है श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने सन 1908 ईस्वी में किया था गढ़वाल शैली की खोज। अगला फैक्ट है कि कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा था? तो सुलेमान सिकोह जो है गढ़वाल में शरण लेने के लिए पहुंचा था। मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो गढ़वाल शैली का। गढ़वाल शैली में कुछ और बिंदु देख लेते हैं। तो गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया? तो बैरिस्टर जो है मुकुंदी लाल ने गढ़वाल शैली को प्रशस्त किया। अगला बिंदु है कि मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने जो है मोलाराम की कला को सबसे अधिक प्रशंसा किया। कुछ चित्र हैं जो मानकों द्वारा चित्रित है गढ़वाल शैली में। सुनारी और आत्मसौली का प्रसिद्ध चित्र जो है किसकी रचना है? मानकों की। किसमें है? गढ़वाल शैली में। स्त्रियों के मस्तक पे चंद्रकार तिलक। स्त्रियों के मस्तक पे चंद्रकार तिलक जो है किस शैली में मिलते हैं? तो गढ़वाल शैली में। इसी प्रकार शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो रामदास और उसका पुत्र हरिदास। ये सुलेमान सिकोह के साथ जो है गढ़वाल दरबार में पहुंचे थे मुगल दरबार से रामदास और उनका पुत्र हरिदास। गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है? तो मोलाराम। मोलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंद्र का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देती है? तो गढ़वाल शैली में। गढ़वाल शैली का मुख्य विषय था तो पुराण। गढ़वाल शैली का मुख्य विषय क्या था? पुराण। अब अगली शैली है चंबा शैली। अगली शैली है चंबा शैली जो रुमालों के लिए फेमस है। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। एक चित्र दिया गया है चंबा शैली की रुमाल जो बहुत ही फेमस है, इसको देख लीजिएगा। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ था? तो राजा उदय सिंह के समय, जो इनका समय था 1690 से लेकर 1720 ईस्वी के शासनकाल में चंबा शैली का आरंभ हुआ था। अगला बिंदु है कि प्रसिद्ध चंपावती मंदिर। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंबा में। 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चंबा में। अब चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। रेड और ब्लैक में चंबा की रेखाएं बनाई गई हैं। चंबा रंगमहल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम जो है ज्ञात है? तो दुर्गा का नाम ज्ञात है। चंबा किस लिए सर्व विख्यात है? तो रुमालों के लिए यह सबसे अधिक विख्यात है। रुमालों का काम जो है चंबा में कब से हुआ? तो 1782 से लेकर 1828 के बीच में चंबा में रुमालों का काम शुरू हुआ। अगला बिंदु कि चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो काशिदाकारी जो है, काशिदाकारी की कला दिखाई देती है। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता था? रुमालों का प्रयोग चंबा में किस रूप में होता था? थाली के प्रसाद को ढकने में। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? रंग महल। अगली शैली है कुल्लू शैली।
अगली शैली है कुल्लू शैली। इसको सर्वप्रथम प्रकाश लाने में लाने का श्रेय जो है जेसी फ्रेंच महोदय को है। एक चित्र दिया गया है कुल्लू शैली का राधा कृष्ण कुंज में। ये इंपॉर्टेंट चित्र है कुल्लू शैली का। राधा कुंज, राधा कृष्ण कुंज में। अब कुल्लू का जो प्राचीन नाम था कुलाटा या कुल्ड था। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है तो कुलंत पीठ। कुल्लू शैली का प्रारंभ 1750 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रह में सुरक्षित है तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में कुल्लू शैली के अनेक चित्र संग्रहित हैं। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है राधा कृष्ण कुंज। राधा कृष्ण कुंज जो है ये कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र माना जाता है। कुल्लू कलम का नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है राजा प्रीतम सिंह को। कुल्लू में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी का बहुत ही फेमस है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र अंकित किया था तो इसको जो है सजनू ने अंकित किया था। तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने बनाया था कुल्लू शैली में तो सजनू ने। सन 1810 ईस्वी में हमीर हट चित्रावली सजनू ने किसे भेंट किया तो राजा ईश्वरी सिंह को भेंट किया था। दोनों ही जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया तो भगवान। तो कुल्लू शैली का एक चितेरा था भगवान जिसने जो है विक्रम सिंह के समय में चित्रों का निर्माण किया। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था तो सजनू और भगवान दास जो है कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चितेरे माने जाते हैं। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है तो 3 वर्गों में। पहला कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र। सेकंड कुल्लू के लोक चित्र बन। थर्ड है कुल्लू के भित्ति चित्र। तो कुल्लू के चित्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, कुल्लू के लोक चित्र, कुल्लू के भित्ति चित्र। अब कुल्लू के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक हुआ है तो मजनू बीलों का जो वृक्ष था उसका सबसे अधिक प्रयोग जो है कुल्लू शैली में हुआ है। अब अगली शैली आपकी है मंडी शैली। अगली शैली कौन सी है मंडी शैली। तो कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। कब के तो 17वीं शताब्दी के। 17वीं शताब्दी की जो है मंडी राज्य के चित्र प्राप्त होते हैं। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया तो मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र जो है हिमालयन आर्ट में जेसी फ्रेंच ने प्रकाशित किया था। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। मंडी शैली का सबसे जो प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। मंडी शैली पे जो है किस शैली का आरंभिक प्रभाव था तो बसौली का था। तो बसौली शैली का जो है आरंभिक प्रभाव मंडी शैली में पड़ा था। एक चित्र है राजा शमशेर सिंह एक बच्चे से प्यार करते हुए मंडी शैली का। राजा शमशेर सिंह बच्चों से प्यार करते हुए एक चित्र है मंडी शैली का। अब अगला बिंदु है कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से लेकर 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया तो सजनू। ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी तो सजनू ने भेंट किया था। हमीर हट काव्य में वर्णन है तो चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन से युद्ध का चित्र इसमें वर्णित है। मंडी शैली के सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है जो किस चित्रकार द्वारा बनाई गई है तो कपूरगिरी। तो मंडी शैली में रामायण का चित्र बनाया था कपूरगिरी ने जो कहाँ संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जालपा तथा टाना के काले मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया तो जालिम सिंह ने। इसी तरह अगला फैक्ट है कि सन 1846 और 1891 ईस्वी में
के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में व्यतीत चित्र बने तो मंडी शैली में। अगला बिंदु है कि राजा बलबीर सिंह के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था, मोहम्मदी या मोहम्मद बख्श। दौलत और मोहम्मदी कहाँ के चित्रे थे, तो मंडी शैली के चित्रे थे। दौलत और मोहम्मदी कहाँ के चित्रे थे, तो मंडी के चित्रे थे। दमदम भवन कहाँ है, तो मंडी में। दमदम भवन कहाँ है, मंडी में। अब है जम्मू शैली। अब पहाड़ी शैली के अंतर्गत लास्ट शैली पढ़ने वाले हैं, शैली जम्मू शैली। तो देखिए जम्मू राज्य स्थित है, तो ग्वालियर से 100 मील उत्तर पश्चिम को जो है जम्मू राज्य स्थित है। जम्मू शैली का एक चित्र है बाहू के राजा आनंद देव का। बाहू के राजा आनंद देव का एक चित्र है जम्मू शैली में। जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली के थे, तो बसवाली के। जम्मू के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाया, तो नयन सुख ने। बिराड़ी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए आदि चित्र प्राप्त होते हैं, तो जम्मू शैली में। बिराड़ी मृग के साथ और राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए आदि चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जम्मू से। किसने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में नैन सुख द्वारा बनाए गए दो चित्र, जिसमें से एक चित्र राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरे चित्र में मियाँ मुकुंद देव का अंकन है, तो बेसिल ग्रे। जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो राजा बलवंत सिंह के समय जो है जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था। राजा बलवंत सिंह के समय जो है जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार था, तो नैन सुख। जम्मू शैली में मानव कृतियां रंग रेखा वेशभूषा प्राय किसके समान है, तो बसोहली के समान है। किस शैली में सिखों का प्रभाव दिखाई देता है, तो जम्मू शैली में। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं, तो बसोहली। जम्मू से प्राप्त जो आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं वो बसोहली शैली के प्राप्त होते हैं। अन्य पहाड़ी चित्रकला के केंद्र थे, तो उनके बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। तो 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है, तो हंसराज का। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया, तो हंसराज ने दिया। पूंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ से मिलते हैं, पूंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ से मिलते हैं, तो लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम से। अगला बिंदु है कि पूंछ के चित्रकला में किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है, पूंछ की चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है, तो ग्वालियर शैली से प्रभावित है। कहाँ की पश्मीना शालें विश्व प्रसिद्ध है, तो कश्मीर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।